सो हेलो एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले अपने पिको CTF के इस लैब को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर इस लैब को सॉल्व करेंगे। सो दोनों ही लैब्स हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम इन लैब्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड अपना फ्लैग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दो और पिको CTF के लैब्स को। सो उसके लिए सबसे पहले हम अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम पिको CTF की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पिको CTF ओपन कर लेते हैं और आफ्टर दैट हमें जो भी लैब्स सॉल्व करने हैं सो हम उन दोनों को सर्च कर लेंगे। ताकि हम सबसे पहले इस लैब को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारा यूजलेस है। सो लैब का नेम तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ अवर टाइटल यूजलेस एंड यहाँ पर दिस इज़ अवर डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर देयर्स एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट इन द यूज़र्स होम डायरेक्टरी। सो हम यहाँ पर लॉन्च कर लेंगे इंस्टेंस को। तो हमें बाकी इन्फॉर्मेशन इंस्टेंस को लॉन्च करने के बाद मिलेगी। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा लॉन्च हो चुका है इंस्टेंस एंड यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पर द वर्क कंप्यूटर इज़ रनिंग SSH we have been given a script which perform some basic calculations. Explore the script and find a flag. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर होस्ट दे रखी है एंड यहाँ पर पोर्ट नंबर दे रखा है, यूज़र नेम एंड यहाँ पर पासवर्ड दे रखा है। तो हम यहाँ पर SSH का यूज़ करके हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर होस्ट को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम अपनी कमांड रेडी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम SSH का यूज़ करके हम कनेक्ट कर लेंगे SSH। देन यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो कि दे रखा है, देन यहाँ पर होस्ट एंड देन -p फॉर पोर्ट नंबर। तो हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर भी दे रखा है। सो पोर्ट नंबर एंड यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर हम येस कर देंगे। आफ्टर दैट हमें पासवर्ड, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड कॉपी कर रखा है सो हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे एंड वी कैन सी दैट हम पिको प्लेयर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। सो हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट यूजलेस करके हमारे पास एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फाइल है जिसके बारे में हमें बताया गया है। तो वेल यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल परमिशंस है क्योंकि इसका कलर ग्रीन है। सो हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे // कमांड का यूज़ करके //यूजलेस। देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे या फिर -h से हम इसकी हेल्प देख लेंगे। सो रीड द कोड फर्स्ट। ओके, तो हम यहाँ पर पहले इसका कोड हम यहाँ पर रीड कर लेंगे। सो कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे इसके कोड को। तो वेल यहाँ पर वी कैन सी दैट हमारे पास सोर्स कोड आ चुका है। सो बिन बैश बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन VA कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो हम देख सकते हैं इफ़ $, सो इफ़ इक्वल्स टू दिस देन यहाँ पर दिस हैपन्स, रीड द फर्स्ट। ओके, एल्स यहाँ पर इफ़ दिस एड एंड यहाँ पर देन यहाँ पर सम। ओके, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एलिफ डिवीज़न। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पर सो डिवीज़न द, सो हमें रिजल्ट मिल जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर द प्रोडक्ट इज़ मल्टीप्लाई। सो रीड द मैनुअल। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवीज़न एक्सेट्रा हम यहाँ पर कर सकते हैं जो कि हम देख सकते हैं सम यहाँ पर ऐड करने के लिए एंड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट डिवीज़न एंड मल्टीप्लाई और उसके बाद यहाँ पर रीड द मैनुअल। सो इसकी मैनुअल देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर प्लस माइनस करके देख लेते हैं। सो वेल यहाँ पर पहले हम ये कमांड देंगे एंड यहाँ पर ऐड 2 + 4। सो हम देख सकते हैं देयर जा 6 आंसर, करेक्ट आंसर। देन यहाँ पर यूजलेस हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज़ करके 7 में से 9 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -2 एंड देन यहाँ पर हम डिवीज़न और मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कमांड का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर सो वी कैन सी दैट 72 इज़ करेक्ट आंसर। एंड देन हम यहाँ पर कुछ और डिवीज़न भी करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर डिवीज़न 0 डिवीज़न बाय 9, सो वी कैन सी दैट 0 करेक्ट आंसर। सो हमारे सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर करेक्टली वर्क कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। सो हमारे पास एक मैनुअल का ऑप्शन था लास्ट में, तो हम मैनुअल भी ओपन करके देख सकते हैं। सो वेल यहाँ पर हम उसके लिए मैन कमांड का यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर यूजलेस जो कि हमारी फाइल है सो एंटर कर लेते हैं। तो इसका मैनुअल ओपन हो चुका है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम ओके यूजलेस, सो कैलकुलेटर है एक एंड यहाँ पर
ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है एंड यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक यहाँ पर कुछ ऐड करके, डिवीजन करके, मल्टीप्लाई करके एक्सेट्रा। सो आफ्टर दैट यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी यहाँ पर मैनुअल लिस्ट ओपन होती जाती है। सो ओके, हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंटर हो गए थे। सो वी कैन सी दैट वी फाइनली गोट द फ्लैग। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड अपने फ्लैग को सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से कॉपी हेयर एंड आफ्टर दैट यहाँ पर सबमिट हेयर। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इजी फ्लैग था, सो मैनुअल के अंदर इसको छिपा रखा था। तो वेल यहाँ पर इसी के साथ हम यहाँ पर आज एक और लैब सॉल्व करने वाले हैं, सो उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारा लैब है। सो हम यहाँ पर इवास ड्रॉप करके लैब है, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। डाउनलोड दिस पैकेट कैप्चर एंड फाइंड द फ्लैग। सो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके लिंक को। मैं इसको एक पर्टिकुलर कोई फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर सॉल्व करूँगा। सो mkdir कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। सो वेल देन हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर wget कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। आफ्टर दैट हम ls करके भी दिखा देंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये pcap फाइल है .pcap। सो हम यहाँ पर इसको वायरशार्क के अंदर ओपन कर लेंगे वायरशार्क टूल का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर वायरशार्क एंड देन यहाँ पर दिस फाइल नेम। सो एंटर हेयर। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे इसका ओपन होने तक का वायरशार्क। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है एंड ये फाइल भी ओपन हो चुकी है। सो यहाँ पर कुछ TCP एंड यहाँ पर ARP कुछ प्रोटोकॉल्स है यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर इनमें से जो है किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक हम यहाँ पर किसी भी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम फॉलो कर लेंगे फॉलो TCP स्ट्रीम। सो इससे हमारी यहाँ पर जो डेटा है वो हमें GUI तरीके से शो हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट हे हाउ आर यू, हे हाउ डू यू डिक्रिप्ट दिस फाइल अगेन, यू आर सीरियस, ये आई नो, ये आई एम सीरियस। सो यहाँ पर हमें एक कमांड दे रखी है। ओके, यहाँ पर ओपन SSL जो SSL की कमांड है। सो यहाँ पर इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पर क्या कुछ कर रखा है। एंड यहाँ पर हम आगे देखें तो ओके, यहाँ पर लेट्स यूज डिस्कॉर्ड नेक्स्ट टाइम इट्स मोर सिक्योर एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ओके। और यहाँ पर नो वन नोज यूज़ द प्रोग्राम लाइक दिस। ओके, यहाँ पर एक्सेट्रा कुछ चैट्स की गई है यहाँ पर 2 यूज़र्स के बीच, जो कि यहाँ पर देखें तो ओके ग्रेट ओवर 9002। आई थिंक ये कोई पोर्ट हो सकती है 9002 एंड यहाँ पर ये चैट्स आप रीड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें दो ही मिली है। एक तो हमें यहाँ पर ये कमांड मिली है जो कि ओपन SSL कमांड का यूज़ करके इस यूज़र ने कुछ ट्राई कर रखा है। सो हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर देखें तो हम फाइल .des3 एक्सटेंशन है। ओके, आफ्टर दैट हमारे यहाँ पर एक 9002 जो पोर्ट है ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम यहाँ पर 9002 जो ये पोर्ट है, सो पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या कुछ है। ओके, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे पोर्ट एंड देन यहाँ पर हम फिल्टर आउट कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पर पोर्ट इक्वल्स टू 9002 पे हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। सो TCP पोर्ट इक्वल्स टू एंड देन यहाँ पर 9002। सो यहाँ पर डबल इक्वल्स टू हम यहाँ पर असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो डबल इक्वल्स टू एंड यहाँ पर हम पोर्ट नंबर 9002। सो एंटर हेयर। तो हम देख सकते हैं कि 9002 पोर्ट के ऊपर कुछ पैकेट्स यहाँ पर सेंड किए गए हैं। तो हम यहाँ पर इन पैकेट्स को एनालाइज कर लेंगे। सो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। ओके, नथिंग फाउंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है, तो हम यहाँ से इस डेटा को स्टोर कर लेंगे। सो हम देखें तो यहाँ पर साल्टेड डेटा है। सो इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर वो कमांड जो है उसमें इसकी रिक्वायर है साल्टेड डेटा की। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो डेटा है इसको हम स्टोर कर लेते हैं फाइल .des3 जो थी हमारी उसी नेम से। एंड यहाँ पर हम और कुछ इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं इसके बारे में। सो वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सभी को ओपन करके एंड यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। सो हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर नेम दे देंगे जो हमारा फाइल .des3 था। सो यहाँ पर DES3
एंड यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे जो सेम नेम वहाँ पर दे रखा था। सो हम यहाँ पर एग्जैक्टली वही रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फाइल के अंदर कोई चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। जो हमारी कमांड थी उसको हम एज वेल एज यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम अगेन इसको फॉलो कर लेंगे, फॉलो TCP स्ट्रीम। तो हमने यहाँ पर जो कमांड यहाँ पर देखी थी इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे। सो कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने टर्मिनल पर वापस आ जाते हैं। सो ओपन टर्मिनल हेयर एंड न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे Ctrl+Shift+T से। सो ls तो वी कैन सी दैट file.des3 हमारी आ चुकी है। सो आफ्टर दैट हमारी कमांड को हम पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। सो Ctrl+Shift+V एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट ओपन SSL टूल का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर DOS3 ये हमारी जो फाइल टाइप है इसको हम डिक्रिप्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पर इसका salt.in जो है ये हमारी फाइल है DES3। सो यहाँ पर ये हमारी फाइल का नेम होने वाला है एंड DES3 एक्सटेंशन था। सो यहाँ पर आउटपुट हमारा flag.txt के नेम से स्टोर होगा एंड -k हमारा पासवर्ड है। सो ये लास्ट में हमें पासवर्ड दे रखा है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें एक वार्निंग मिलती है, बट यहाँ पर ये दिया गया है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये कोई बात नहीं है। सो हम ls करके देख सकते हैं कि हमारे पास flag.txt आ चुका है। कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे एंड वी कैन सी दैट फाइनली वी गॉट द फ्लैग। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड सबमिट हेयर। सो वेल यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने देखा कि कैसे हम पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हैं एंड यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम एक सिंपल कैलकुलेटर के अंदर से हमने मैनुअल जो है उसकी ओपन की एंड उसके अंदर से हमने फ्लैग निकाला। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।